अस्सलामुअलैकुम डियर व्यूवर्स, क्या हाल है। उम्मीद करता हूँ आप ठीक होंगे। आज इस वीडियो में हम छिंडवा वेल्डर जनरेटर्स को एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे, तो वीडियो को लास्ट तक वॉच करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। इसकी अब हम मेंटेनेंस करने लगे हैं। ये एक ओल्ड इंजन हमारे पास काफ़ी टाइम से स्टोर में पड़ा हुआ था, तो अभी हम इसको जो ऊपर वाली रूफ है उसको ओपन करते हैं। तो इसके बाद इसका हम स्टार्टिंग वगैरह, इसकी स्पेसिफिकेशन, इसको सारे अल्टरनेटर इंजन्स वेल्डिंग को हम आपको स्टार्ट करवा के, टेस्ट करवा के, वेल्डिंग करके चेक करवाएंगे। तो काइंडली वीडियो को लास्ट तक वॉच करें। तो कोई भी व्यूवर्स, अगर आपके पास पुराना इंजन होता है, उसको काफ़ी टाइम से आपने नहीं चलाया, तो आप कोशिश करें कि सबसे पहले उसका पानी और ऑयल वगैरह, उसका बैटरी एसिड, उसका फ्यूल, वो सारा आप चेक करें। उसके बाद इसको जाके आप स्टार्ट करवाएं। फ़ौरन इंजन को आप स्टार्ट ना करवाएं। तो मेंटेनेंस इंजन की ज़रूरी है। वैसे जो रूटीन में इंजन चल रहे हैं उसको भी आप अपना वीकली लाजमन उसकी सारी चीज़ों की इंस्पेक्शन किया करें कि उसका ऑयल, वाटर, उसका मोबिल, डीज़ल, बैटरीज, रेडिएटर सब नीट है, क्लीन है या नहीं। तो अभी हमने इस इंजन की छत को ऊपर से उतार लिया है। इसके जो 3 सिलेंडर है, कबूटा का ये इंजन है। इसका मॉडल D1005 है। तो ये 36 जो है आरपीएम का इंजन है। 3600 आरपीएम पे ये इंजन अपनी वर्किंग करता है। ये डबल ऑप्शंस में होता है। इसमें हमारे वेल्डिंग की भी ऑप्शन होती है और हमारी पावर्स जो है सिंगल फेज, 3 फेज की भी ऑप्शन होती है। 50-60 हर्ट्ज के भी दोनों इसमें ऑप्शन मौजूद होती हैं। तो अभी हम इसकी मेंटेनेंस वगैरह करके, इसकी जो डीज़ल वगैरह है उसको फिल करके प्रॉपर तरीके से इंजन को आपको चला के दिखाएंगे। तो इसका जो एयर फिल्टर है वो इसकी रूफ के साथ ही इंस्टॉल होता है, वो हमने उतार के लैदा रख लिया है। ये इसका पैनल है जिसमें हमारे मीटर्स वगैरह, हमारी वायरिंग्स, हमारे सिलेक्टर स्विच, जिसमें हमारे इको जनरेटर वेल्डिंग और हमारा कांस्टेंट करंट, कांस्टेंट वोल्टेज, एवीआर्स, हमारे हीटर्स, हमारी तमाम जो है पैनल्स, इसमें बड़ा कॉम्पैक्ट तरीके से इन्होंने इसको तैयार किया हुआ है। इसकी मेंटेनेंस भी काफ़ी टफ है। तो अभी फ़िलहाल इस इंजन को हम रेडी करते हैं और रेडी करके आपको चला के चेक करवाते हैं। तो इसका जो यहाँ पे प्लास्टिक का पाइप लगा हुआ था नोज़ल के साथ, वो डैमेज हो चुका था, तो उसकी जहाँ पे हमने इसका रबड़ का ये पाइप इंस्टॉल की है। अभी इस पाइप को फिट करके फिर हम इसके आगे जो फ्यूल की लाइन है वो सारी चेक करेंगे कि कहीं से कोई फ्यूल की, डीज़ल की ब्लॉकेज तो नहीं है, जिससे वो हमारे ऊपर हेड तक डीज़ल ना जा रहा हो। तो ये हमने इसके फ्यूल टैंक में अपना डीज़ल फिल करना स्टार्ट कर दी है। ये हमने इसकी जो ऑयल लेवल की डिपस्टिक है उससे अपना मॉडलर चेक किया है। ये नीचे फ्यूल ड्रेन, ऑयल ड्रेन और वाटर ड्रेन के पाइप्स हैं। तो व्यूअर्स, ये आप जो इसका ये प्राइमरी फ्यूल कॉटेज फिल्टर देख रहे हैं, इसको वाटर स्पेटर फिल्टर भी कहते हैं। और इसके अंदर जो है ना काफ़ी रस्ट वगैरह जमी हुई थी, तो ये हमने यहाँ से बाहर निकाल लिया है। इसको हम रिप्लेस करके तो यहाँ पे दूसरा फ़िल्टर इसकी जो इंस्टॉल करके इसको चलाते हैं। तो ये अभी हमारा ये खाली है, तो इसका हम डीज़ल ऑन कर दिया पीछे से। तो ये देखें, ये हमारा ब्लैक हो गया, इसमें हमारा फुल डीज़ल भर गया है। अब हम इसके इंजेक्टर से इसकी एयर लॉक करवा लेते हैं।
ये हमारी लिफ्टी पंप है, मैनुअल लिफ्टी पंप। ये देखेंगे यहाँ से हम इसकी ये रिलीज़ करवा ली है। तो अब दोबारा इसकी जो है 17 की चाबी की हेल्प से हमने इसकी नोज़ल को टाइट कर दी है। तो वीवर स्टार्टिंग से पहले हम इसकी स्पेसिफिकेशन थोड़ी सी आप दोस्तों के साथ एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं। तो स्पेसिफिकेशन में सबसे पहले इसका मॉडल आ जाता है। इंजन का जो GW400 DMC है, जनरेटिंग मेथड इसका रोटेटिंग फील्ड है, रेटेड करंट है, वोल्टेज है, रेटेड स्पीड है। ये सारा इसकी वेल्डिंग की पावर आ जाती है। वेल्डिंग की पावर के बाद व्यूअर्स इसका आगे AC जनरेटर का आ जाता है, जिसमें फ्रीक्वेंसी, स्पीड, फेज़, ये सारी चीज़ें इसकी आ जाती हैं। अगर हम इसके अल्टरनेटर से आगे आएँ तो ये हमारा आ जाता है इंजन। तो इसमें देखें आप कंटिन्यूस कबूटा D1005 इसकी जो इंजन की टाइप है, ये वाटर कूल्ड 4 सिलेंडर है, 4 साइकिल डीजल इंजन है। ये इसकी सारी स्टार्टिंग मोटर 12 वोल्ट DC का सलब बैटरी वगैरह की है, फ्यूल टैंक की स्पेशन है। आगे यूज़ आ जाता है आर्ट वेल्डिंग, CC और CV कि आपने इस पर कौन सी टाइप की वेल्डिंग करनी है। साथ में वो हर चीज़ के काशन दे रहा है। तो आप इसको स्टॉप करके भी वीडियो को इसको आराम से आप तसल्ली से ये सारा पढ़ सकते हैं कि इसको चलाने से पहले इसके ये सारे जो पैरामीटर्स हैं इसको रीड करके बंदा इसको चलाए, या ताकि कोई भी एक्सीडेंट से महफूज रह सके। तो इन्होंने ये सारे मीटर्स को एक्सप्लेन किया है कि हमारी जो वेल्डिंग की ये साइड है उसके कौन से सिलेक्टर स्विच है, कौन से मीटर्स हैं, कौन से वोल्टेज करंट एडजस्टर है। इसी तरह इसमें डबल पार्ट है, एक टाइम पे आप डबल वेल्डिंग इससे आप कर सकते हैं। और इसमें वेल्डिंग की भी मुख्तलिफ टाइप्स हैं कि आपने कौन सी वेल्डिंग करनी है, उसके मुताबिक आप इसका चेंज ओवर सिलेक्टर इसको एडजस्ट कर सकते हैं। हमारे पास जो इंजन है वो सिंगल फेज 120 और 3 फेज 240 वोल्टेज का है। ये इसकी राइट साइड है, जिसमें हमारी बैटरी आ जाती है, फ्यूज टेनर्स आ जाता है, फ्यूज़ ऑयल वगैरह के आ जाते हैं, प्लग वगैरह। ये अपर ऑफ है, जिसमें फ्यूल इनलेट, लिफ्टिंग लेग, मफलर, हैंडल, एग्जॉस्ट पोर्ट, रेडिएटर एसेस यानी वाटर फिलिंग वगैरह आ जाती है। आगे अगर हम इको वेल्डिंग पर जाते हैं तो इको वेल्डिंग का है कि यहाँ पे 2100 RPM पे ये जनरेटर आ जाता है और इसकी साउंड भी कम हो जाती है और वेल्डिंग जो है उसका भी वो पावर थोड़ी सी कम हो जाती है, जिससे आप 3/16 इंच 5 mm का वेल्डिंग रॉड इस पे आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जब आप इसकी वेल्डिंग कर रही हो तो फिर आप इसको सिलेक्टर स्विच को इको से चेंज ना करें। आगे अगर CV और CC में आ जाता है तो CV का मतलब कांस्टेंट वोल्टेज है और CC का मतलब कांस्टेंट करंट है। तो आपने जो चीज़ की वेल्डिंग वगैरह करनी है, अगर CV पे रख के करनी है तो CV पे कर लें, CC पे करनी है तो CC पे कर सकते हैं। CC पे आप इसके जो करंट है उसको एडजस्ट कर सकते हैं और CV पे आप इसके वोल्टेज वगैरह को एडजस्ट कर सकते हैं। आगे अगर हम इसका आ जाते हैं रिमोट कंट्रोल पर, तो रिमोट कंट्रोल का है कि आप यहाँ पे एक एक्सटेंशन लीड लगा के यहाँ से आप जनरेटर की आउटपुट पावर यूज़ कर सकते हैं। तो ये तकरीबन 295 फीट तक आप इसको वेल्डिंग से दूर जाके इसकी पावर को यूज़ कर सकते हैं। तो इसकी वो क्वेश्चन में कह रहा है डू नॉट प्लग दी रिमोट कंट्रोल बॉक्स इनटू एनी एनर्जाइज AC रिसेप्टर, यानी हमने इसकी AC सॉकेट वगैरह जिसमें हमारी अवेलेबल AC मेन सप्लाई हो उसमें आपने इसको नहीं यूज़ करना। तो व्यूअर्स ये तो इसका शॉर्टली
स्पेसिफिकेशन, इसकी सीसी, सीवी, इको पावर्स, वेल्डिंग वगैरह की इंफॉर्मेशन थी। तो अभी हम अपनी स्टार्टिंग की तरफ चलते हैं जनरेटर की। तो ये जनरेटर का व्यूअर्स मेन की स्विच है, यहाँ से हम अपने इंजन को स्टार्ट करवाते हैं। तो हमारा ये जो है डीज़ल फिल हो चुका है। अभी हम इसको आपके सामने स्टार्ट करवाएंगे। तो प्री हीट हमने अपनी इसकी पूरी कर ली हुई है। तो अभी हम इसको सेल्फ उतनी देर के लिए लगवाएंगे जितनी देर ये स्टार्ट नहीं हो जाता। बाहर लोग फ़ौरन सेल्फ छोड़ देते हैं जिससे इंजन स्टार्ट नहीं होता है। तो ये देखिए मैंने थोड़ी देर इसको ना प्रेस करके रखना है। जैसे ये स्टार्ट हुआ तब मैंने इसका वापस पोजीशन पर लेके आया। इसलिए आप इसको 10 सेकंड तक मिनिमम 10 सेकंड तक ये नीचे हमारे एसी के वोल्टेज एडजस्टर है, आवर मीटर है, साथ में हमारा अर्थ लीकी सर्किट ब्रेकर है। अगर आप ये देखें तो इधर हमारे ये ए और बी के आ जाते हैं, करंट एडजस्टर, मॉनिटरिंग आ जाती है। तो अभी ये हमारा इंजन जो है ये रनिंग पोजीशन में है। इसका फैन फोन जो है वो हमारा चल रहा है। ये हमारा फ्यूल स्टेनर है, यहाँ पे एयर फिल्टर हमारा लगना है। अगर हम यहाँ पे आ जाते हैं तो ये हमारा 50 हर्ट्ज़ और 60 हर्ट्ज़ का है। तो यहाँ पे अगर हम जंपर इस तरफ डाल देंगे तो ये 60 हर्ट्ज़ हो जाएगा। स्टॉप द इंजन, चेंज द फ्रीक्वेंसी लेवल, लूजन द स्क्रू एंड मूव द बस बार, टाइटन द स्क्रू बस बार। ये हमारा लीवर है। तो अगर हमने 60 करनी है तो वहाँ वाइस पर भी हमें जंपर करना होगा, यहाँ से लीवर भी चेंज करना होगा। क्योंकि यूरोपियन एरियाज़ में हमारी जो है वो 60 हर्ट्ज़ फ्रीक्वेंसी यूज़ हो रही है और हमारे पाकिस्तान में 50 हर्ट्ज़ पे फ्रीक्वेंसी यूज़ हो रही है। अभी मैंने इसका रेडिएटर कैप उतारा है क्योंकि मेरा इंजन अभी कूल पोजीशन में है। तो हॉट पोजीशन में है, आपने कभी भी इस तरह से रेडिएटर का कैप नहीं उतारना जब तक आपका इंजन ठंडा ना हो जाए। नहीं तो इसका जैसे हमारे प्रेशर कुकर होते हैं उसी तरह का प्रेशर होता है जिससे पानी बहुत ज़्यादा हीटअप होकर ऊपर चेहरे पर भी पड़ने का, बॉडी पे डैमेज करने का खतरा होता है। तो अभी मैं इसकी जो डेमो है वो टेस्ट करने लगा हूँ कि हमारी जो बैटरी है वो चार्ज होती है या नहीं होती। तो ये मेरी बैटरी है 145 AH की। तो देखते हैं कि ये जनरेटर हमारी बैटरी को चार्ज करवाता है या नहीं, क्योंकि छोटी बैटरी तो जल्दी चार्ज हो जाती है, बड़ी बैटरी पे टाइम लगता है। तो व्यूअर्स आप देख सकते हैं 30.02 वोल्ट थे जो कि अभी 30.03 हो गए हैं। तो इसको थोड़ी देर हम लगा रहने देंगे ताकि हम देख सकें कि हमारे मज़ीद बैटरी के वोल्टेज इंक्रीज़ होते हैं या नहीं होते। तो व्यूअर्स इसका मतलब है हमारी बैटरी चार्ज हो रही है, हमारे 30.04 वोल्ट पे ये आ चुके हैं। तो ये इसकी नंबर प्लेट है मॉडल D1005K जो कि कबूतर का इंजन है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसके 3 सिलेंडर हैं। ऊपर जो स्ट्रिप है वो इसकी प्री हीट की लगी हुई है, साथ में ये फ्यूल सोलेनोइड लगी हुई है। ये रेडिएटर पोर्शन है, यहाँ से हमारी एयर एग्जॉस्ट होती है और यहाँ से हमारा एग्जॉस्ट बाहर आता है। ये यहाँ पे इन्होंने इसका जो चॉइस सिस्टम है वो लगाया हुआ है वेल्डिंग के लिए, जिससे हमारी अल्टरनेटर के ऊपर हमारी वेल्डिंग की करंट जो है वो उसको
ओवरलोडेड ना कर सके। तो ये हमारा एसी मीटर है, इस पर हमारे अभी 10 वोल्ट शो हो रही हैं। ये इसका ELCB है, अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर। ये इसके मॉडल नंबर, सीरियल नंबर वगैरह है। बाकी इसके जो मीटर्स हैं इसको मैं चेक करके नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह आपको दिखाऊंगा कि ये अपनी प्रॉपर वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी क्यों नहीं शो कर रहे। इसकी बैक साइड पे इसको वोल्टेज इतने ही आ रहे हैं या वोल्टेज का इशू है या फिर मीटर का इशू है, क्योंकि ये देखिए मैं यहाँ से वोल्टेज कम ज़्यादा भी कर रहा हूँ तो ऊपर वाले जो एसी मीटर के वोल्टेज है उस पर कोई तब्दीली नहीं आ रही। तो बैटरी वीवर मेरी 30.06 तक चली गई है। इसका मतलब है ये डेमो अपनी वर्किंग ठीक काम कर रही है। तो वीवो मैं इसकी जो सिलेक्शंस हैं तमाम पे 1 बाय 1 वेल्डिंग करके चेक करने लगा हूँ। तो यहाँ से मैं इसका जो करंट है वो भी कम ज़्यादा करता हूँ और इसका जो नीचे CVCC पोजीशन है वो 1 साइड इको सिंगल, ये सारी सिलेक्शन मैं ना इसकी चेक करता हूँ वेल्डिंग करके कि सब पे ये ठीक काम कर रहा है। तो ये देखें व्यूअर्स मैंने इसको अभी कर दिया CC पे। तो अब चेक करते हैं ये कि CC पे ये सही अपनी प्रॉपर वेल्डिंग कर रहा है या नहीं। तो अभी ये देखें ये मैं वेल्डिंग यहाँ पे करके चेक करने लगा हूँ। तो व्यूअर्स ये प्रॉपर अपनी वेल्डिंग यहाँ पे कर रहा है। अभी मैं इसका दूसरा लीवर भी चेक करके देखता हूँ कि ये उस पर भी अपनी प्रॉपर वेल्डिंग करता है या नहीं करता। ये देखें तो व्यूअर्स ये हमारा अभी प्रॉपर वर्किंग में है हमारा जनरेटर जो है। मज़ीद इसकी हम जो आउटपुट साइड है ये सॉकेट साइड वगैरह यहाँ पे भी वोल्टेज चेक करेंगे कि यहाँ पे ये वोल्टेज दे रहा है या नहीं दे रहा, क्योंकि हमारी वेल्डिंग साइड तो कंप्लीट हो चुकी है। अब अगर हमारी साइड पे कोई सॉकेट वगैरह फ़ैन हमारी ग्राइंडर वगैरह चलाने की ज़रूरत पड़ती है तो वो क्या यहाँ पे चल सकेगी। तो ये नीचे वाली जो सॉकेट हैं ये 120 वोल्ट की हैं सिंगल फेज, जो कि यहाँ पे अभी 137 के करीब वोल्ट यहाँ पे शो करवा रहा है ये। तो व्यूअर्स ये इसके मीटर्स के सारे पैरामीटर्स हैं। इको, सिंगल, ड्यूल, कि आपने किस पे रख के चलानी है। ये VRD स्लो डाउन वगैरह है इसका, कि आपने इसको पहले एडर स्पीड पे चलाना है फिर आपने इसको रेटेड स्पीड पर चलाना है। तो ये सारी लुक व्यूअर्स आप देख सकते हैं कि इन्होंने इस तरह कैसे इसका पैनल डिज़ाइन की है। तो मैं इसकी इंशाल्लाह पूरी वायरिंग भी आपके साथ शेयर करूँगा कि कौन सी वायर्स किस चीज़ के साथ कनेक्ट है और ये किस तरह से काम करता है। तो ये मैंने एक वायर सॉकेट बना ली है जिससे मैं हमारी मीटर्स की पूरी पिन उसमें टच नहीं हो रही थी। तो
तो अब मैं देखता हूँ कि ये कितने वोल्टेज पे वर्किंग करता है। तो ये वीवस सिंगल फेज 120 वोल्ट है और 3 फेज जो इसके हैं वो 250 वोल्ट के करीब हैं। तो ये देखें वीवर ये 3 फेज वोल्टेज जो 245 वोल्ट शो करवा रहा है और ये सिंगल फेज इसके वोल्टेज 150 के करीब आ रहे हैं। तो मैं इसके मैनुअल पे पहले ही आपको चेक करवा सकता हूँ। इसमें हमारी 3 फेज सप्लाई पे सिंगल फेज चीज़ें भी चल सकती हैं। तो मैंने अपनी एयर हीट गन जो है वो इस पे चला के चेक कर ली है 3 फेज पे। बाकी सिंगल फेज हमारी जो है 120 वोल्ट की हमारे पाकिस्तान में फ़िलहाल कोई आइटम्स ऐसी अवेलेबल नहीं हैं, बाहर की हो सकती हैं। तो हम इसकी जो 3 फेज सप्लाई है वो यूज़ करेंगे। जो ये ब्लू कवर वाली सॉकेट हैं दो, ये हमारी 120 वोल्ट सप्लाई आउटपुट दे रही हैं और जो उसके ऊपर है हमारी 3 फेज सॉकेट वो हमारी 250 वोल्ट सप्लाई आउटपुट की दे रहे हैं। तो हमने अपनी हीट गन को ऑपरेट करके देखा था जो कि ठीक चल रही थी 245 सप्लाई पर। ये इसकी शॉर्ट सी ड्राइंग मैंने आप लोगों के साथ शेयर की है। मज़ीद इंशाल्लाह इस ड्राइंग पे मैं प्रॉपर वीडियो बना दूँगा। जिन दोस्तों ये ड्राइंग चाहिए हो तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर कमेंट्स करके ये ड्राइंग हासिल कर सकते हैं।